दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हजारों वीडियो देख लिए, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों अब आपकी ये आखिरी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। दुनिया का कोई एग्ज़ाम हो, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, और जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की खोपड़ी में छेद करते हैं एकदम जीरो से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। इसी की वजह से हम सभी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आता, क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाते। तो उन सभी टॉपिक्स को, जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं समझ में आता है, उसको सबसे पहले कवर करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, इसके रूल्स को जानेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्रिस्टल क्लियर होगा। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग नरेशन को समझते हैं कि आखिरकार ये नरेशन होता क्या है। मेरे दोस्त नरेशन को हम लोग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? भाषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषण, है ना। गांव में जब नेता लोग आते हैं तो भाषण नहीं देते हैं, टीवी पे भी देते हैं, है ना। ये भाषण हो गया। और ध्यान दीजिएगा, स्पीच जो है, भाषण जो है, दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। और मेरे दोस्त एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना सभी लोग। क्या याद रखना? जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है इसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है। अच्छा सर, देसी भाषा में इसका एग्जाम्पल कैसे हम समझे कि डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है? एक कहानी चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दो बच्चे हैं। ठीक है, दो बच्चे हैं। ठीक है, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है पिंटू। ठीक है, चिंटू और पिंटू दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और इन दोनों की क्लास जो है सेम क्लास है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि चिंटू के घर में बहुत अच्छा पकवान बना शाम को। ठीक है, और चिंटू की मम्मी जो है चिंटू को ज़्यादा खिला दी, प्यार से ज़्यादा खिला दी। और सुबह उठा तो इसके पेट में दर्द होने लगा। पेट में क्या हुआ बेटा? दर्द हुआ। तो अब स्कूल जाने की स्थिति में नहीं था। तो जब ये स्कूल नहीं जाएगा तो फिर पिंटू के घर पे गया। ठीक है, पेट में दर्द हुआ, स्कूल नहीं जाना है, तो पिंटू का घर बगल में था, तो पिंटू के घर गया चल के चिंटू, और बोला पिंटू भाई आज मेरे पेट में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और साथ में क्या लेकर गया? एप्लीकेशन। लिखते नहीं है एप्लीकेशन, जिसमें कहते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम पेट दर्द, है ना। तो फिर वो लेटर जो है, जो चिंटू लिख के दिया था पिंटू को, वो लेटर जो है पिंटू ले गया अपनी मैम को दे दिया। उस लेटर में चिंटू ने क्या लिखा था? अपनी बातों को लिखा था, अपने दर्द को लिखा था, और ले जाके पिंटू जो है मैम को दे दिया। यानी कि चिंटू डायरेक्ट चल के पिंटू के द्वार गया था देने, तो वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन पिंटू ले जाके चिंटू को लेटर किसको दे दिया सर? ले जाके किसको दे दिया? मैडम को। तो अब वो इनडायरेक्ट हो गया, मतलब चिंटू की बात किसी और के द्वारा चली गई, है ना। तो फिर वो एक प्रकार से इनडायरेक्ट है। या तो फिर इसका एक और सरल एग्जाम्पल है, वो क्या है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे। तो बेटा व्हाट्सएप पे चैटिंग करना भी एक प्रकार की इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात? मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये एक प्रकार की इनडायरेक्ट स्पीच है जब हम लोग मैसेज टाइप करते हैं। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, मतलब बहुत छोटी सी बात है। अब देखो मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। बात क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, सी सेड टू मी कामा यूनाइटेड कामा आई लव यू। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पे कुछ शब्दों को आपको समझना है। बेटा मैं जैसे बता रहा हूँ इन चीज़ों को सीखते जाओ, कभी भी ये नहीं कहोगे कि हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आया। अब देखो बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्चुअल में होता क्या, कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों पे ध्यान देना है। बेटा देखो इसको कामा इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इतना सबको पता है। इसको कॉमा बोलते हैं, इसको मतलब इन सभी चीज़ों को क्या बोलेंगे? कामा इन्वर्टेड कॉमा, इतना पहचानना आता है। ठीक है बेटा, जो कामा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, ठीक है, जो भी चीज़ कामा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, इतनी चीज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये बात आपको पहचाननी आनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है। और जो कामा इनवर्टेड कॉमा के पहले लिखा होता है ये वाली बात, इस वाली बात को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अभी तो गिर जाती पेन, है ना। इस वाली बात को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अरे बोलो यार, क्या इतनी बात समझ में? कामा इन्वर्टेड कॉमा तो तुम सब लोग बचपन से जानते हो, उसके अंदर लिखी बात को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, उसके बाहर लिखी हुई बात को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब देखो बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। और मेरे दोस्त रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने अलग अलग होंगे, ठीक है। इसको पहचानिएगा अच्छे से। तो आई होप कि आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को समझ पाए, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं राम सेड टू मी कामा इंटरेड कामा आई लाइक यू। अब बेटा देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जो कामा इनवर्टेड कॉमा के अंदर है ये क्या है सर? रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसके बाहर है वो क्या है सर? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या इतनी बात समझ में आई सर? सर बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं इतना बेसिक से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनका बेसिक क्लियर ही नहीं होता और वो हमेशा कमेंट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए। कोई भी एग्जाम देंगे, दुनिया का कोई एग्जाम देंगे, कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर। सर हम तो इतनी बात समझ गए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, वो मैंने जो कहानी बताई वो बहुत बेसिक चीज़ है, उससे कोई लेना देना है नहीं। आप ये चीज़ को समझिए, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को समझिए। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत जरूरी चीज़ बताने वाला हूँ प्रोनाउन के बारे में। बेटा प्रोनाउन में भी आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानना है। अगर आप कभी भी कुछ भी नहीं जानते हैं, देखते हो सब जान जाएंगे। बेटा प्रोनाउन में एक चीज़ याद रखिएगा, आपको पर्सन के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? पर्सन के बारे में, ठीक है, व्यक्ति के बारे में जानना है ना। बेटा ध्यान से देखिएगा, पर्सन आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और एक होता है मेरे दोस्त सेकेंड पर्सन, और एक होता है मेरे दोस्त थर्ड पर्सन, ठीक है। पर्सन आपके 3 प्रकार के हो गए। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं सर? फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी। और मेरे दोस्त सेकंड पर्सन में क्या आता है? सिर्फ तुम, मतलब यू। और भाई थर्ड पर्सन में क्या आता है पता है? ही, सी, इट, है ना, दे। और मेरे दोस्त इसी में नाम भी आता है आपका, है ना, नेम। तो ये सब थर्ड पर्सन में होते हैं। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, है ना। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है तो ये पता ही होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम होता है ना। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है सर। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? आपको कुछ चीज़ें और जाननी है। क्या जानना है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बेटा आपको ये टेबल जाननी है। ये टेबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनी होती है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसमें क्या है? सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इस टेबल को मैं खुद से बना के आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा इधर लिखा है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है कर्ता? आप सब लोग जानते हैं, काम करने वाला, है ना, कर्ता ही है। पजेसिव का मतलब होता है अपना अधिकार। क्या होता है दोस्त? अपना अधिकार, ठीक है, अपना अधिकार। और इधर ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग जानते हैं कर्म होता है। ये सब आप हिंदी में पढ़े होंगे, ठीक है। इतना आपको बेसिक जानकारी है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है आई, तो बेटा इसका पजेसिव केस क्या होगा? पजेसिव का मतलब आई अपना अधिकार कैसे बताएगा? जैसे मैं कह दूं मैं क्या हूं? आई हूं, ये मेरा बोर्ड है, तो मैं बोलूंगा दिस इज माई बोर्ड, है ना। मैं अपना अधिकार इस बोर्ड पे किस शब्द से बता रहा हूं? माई से। तो आई अपना अधिकार किससे बताएगा सर? माई से, ठीक है। इसी को पजेसिव केस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर माइन भी लिखा है, लेकिन आपके काम का क्या है सर? माई है, ठीक है, जो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करने वाले हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ एक को ही लिख रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग आसानी से याद कर लीजिए। इसको याद करने के बाद आप चाहे जो याद करिएगा।
लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का सर मी होता है, ठीक है। इसी तरह वी होता है। भाई इस टेबल के बिना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी समझ में आ ही नहीं सकता, ठीक है। देखो वी का क्या होता है सर, आवर, और इधर क्या होगा सर, अस, ठीक है, इसको याद करना है। उसके बाद आपका आता है यू में क्या आएगा सर, योर, और इधर क्या आएगा सर, यू, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इधर लेना है आई वी यू, है ना, फिर लेना है ही का क्या होगा सर, इधर होगा हिज, और इधर क्या होगा, हिम, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है सी का क्या होता है सर, हर हर महादेव, दोनों में हर होता है, हाँ। उसके बाद क्या आएगा सर, इट का क्या होगा सर, इट्स, और इधर क्या होगा सर, इट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, ही से इट, फिर आएगा दे, बेटा दे में क्या होगा इधर, दियर, थोड़ा अच्छे से लिखे, जादू आ गया, दियर, ठीक है। इधर क्या आएगा सर, देम, और मेरे भाई अगर नेम आ जाए, क्या आ जाए, नेम, तो नेम में थोड़ा ध्यान से देखना। अबे इधर देखो, कहाँ देख रहे हो, नेम में जरा ध्यान से देखना। नेम दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है। अगर मेरे दोस्त मेल आएगा तो हम लोग क्या मानेंगे, उसको ही मानेंगे, और फीमेल आएगा तो क्या मानेंगे, सी मानेंगे। और हमने मेल को क्या माना, ही, तो ही का क्या होगा सर, बोलो ना, हिज, और इधर क्या आएगा, हिम, और हर के लिए क्या होगा, सी के लिए क्या होगा सर, हर, और हर आपने ऊपर देखा ही है, ठीक है। अरे बोलो यार, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? तुम इस टेबल को याद कर डालो, कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन तुम इस टेबल को याद करो। आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, ठीक है, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे दियर देम, है ना, नेम वाला ये चीज़ है। इतना याद करो, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप इसको याद कर लेंगे। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। ये देखो वही टेबल है ना जो मैंने आपको बना के बताई। अब बेटा देखो काम की बात, काम की बात क्या है, कभी भी आपका जो है, कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, अगर कभी सेट टू लिखा रहे, क्या लिखा रहे, सेट टू, तो सेट टू को हमेशा हम चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है। अगर कभी भी लिखा रहे से टू, तो बेटा से टू को चेंज करेंगे टेल में, ठीक है। अगर कभी भी लिखा रहे सेज टू, तो मेरे दोस्त सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, ठीक है। और मेरे दोस्त क्या लिखा रहे, से लिखा रहे, तो से का हमेशा से ही लिखेंगे, अकेला रहे तो। अगर सेज रहे तो सेज का क्या होगा सर, सेज ही रहेगा। अगर सेड रहे तो मेरे दोस्त सेड का भी सेड ही रहेगा, ठीक है। ये छोटे मोटे रूल आपको पता होने चाहिए, ठीक है, समझ रहा हो हमारी बात, ठीक है। इसको आपको याद करना है ना, ये काम की बात है, यहाँ पे आपका दिल भी बना है, अच्छे से याद करो इसको बेटा। उसके बाद अब एक चीज़ आपको और जानना है यहीं पे, क्या जानना है, देखो बेटा जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन कमेंट करो कौन कौन से अभी मैंने बताए थे, आई और वी। और जो आपका एक क्या होता है सर, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या क्या आता है दोस्त, यू आता है। और एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है सर, थर्ड पर्सन में हमारा होता है ही सी इट, है ना, ही सी इट, दे, और क्या होता है सर, नेम। ये सब होते हैं ना, अभी आपको मैंने बताया ही था, जस्ट रिवीजन। अब देखो बेटा यहाँ पे रूल क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ये बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे बदलेंगे अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चेंज होंगे, है ना, क्या होंगे, चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी आप सीख जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। जो आपके सेकेंड पर्सन होते हैं, क्या होते हैं दोस्त, सेकेंड पर्सन होते हैं, ये बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। चेंज होंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, अरे 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 क्या मैं लिख दिया, चेंज लिखना था ना, चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। और मेरे दोस्त जो थर्ड पर्सन होते हैं, नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ये रूल आपको समझना है, अभी आप सीख जाएंगे कैसे क्या होने वाला है, लेकिन ये रूल आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए सिर्फ इतना पढ़ लो। इसके लिए ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, सन बटे 123, क्या है दोस्त, सन बटे 123। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फिर से देखना,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। इस रूल को याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले जो मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ इन रूल्स को देखते जाओ बस, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आपको इस रूल पे आना है, बेसिक रूल पे। अगर कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पे मेरे दोस्त, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, ये एच है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे। सिंपल प्रेजेंट का मतलब समझते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसको किस में परिवर्तित कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। समझो हमारी बात को। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे तो उसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है सर। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिखाई दे तो किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, ठीक है। जो पहली बार ही पढ़ लेंगे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखते जाओ भी समझ जाओगे खुद। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो बेटा इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और दोस्त अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट दिया है तो नो चेंज, सेम टेंस रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तब भी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है, वैसे के वैसे ही रखना है, ठीक है। अरे बोलो यार, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी बात हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छे से इसको समझ गए हैं और कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप आगे पढ़ाइए, एकदम से गर्दा गर्दा कर देंगे। इतना सीखने के बाद अब मेरे दोस्त एक चीज़ और आपको देखना है, इस वाले रूल को समझो। ये वाला रूल भी कहाँ पे अप्लाई होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में, कहाँ पर मेरे दोस्त, रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द आए हों। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया है तो किस में चेंज कर देंगे, कुड में। अगर मे आया है तो माइट में बदलेंगे, विल या शैल को वुड शुड में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। और भैया देखो, नाउ आया है तो देन में बदलेंगे, टुडे को डैट डे में, टू नाइट को डैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो को किस में दोस्त, द नेक्स्ट डे, या तो फिर किस में चेंज करेंगे, द फॉलोइंग डे में। ये आपको याद करना है, ठीक है। आप धीरे धीरे याद करिएगा, ठीक है। पहले आप क्या करिए, सारे रूल एक साथ लिख लीजिए, समझो हमारी बात। मैं जितने रूल बता रहा हूँ ना, इन सारे रूल्स को एक साथ लिख लो, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आएगा, है ना। कुछ छापना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, इन रूल्स को समझ लो बस एक बारी। अगर पहली बारी पढ़ लो तो 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत परेशान होने की बात नहीं, फिर जीवन भर नहीं बोलोगे, ठीक है। बेटा देखो, अगर एगो आएगा तो बिफोर लगाएंगे। इस तरह से चीज़ों को आपको ये सब बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हियर का क्या करेंगे, दियर करेंगे, दिस का डैट करेंगे, दिस का दोस्त करेंगे, ठीक है। इतने रूल आपको पता होने चाहिए, समझ रहे हो हमारी बात। अब मैं एक साथ लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको बार बार रूल का लफड़ा ना रहे कि रूल पढ़ना है, रूल पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझ जाएंगे, ठीक है सर। अब आइए दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल को पढ़ते हैं, नियम को देखते हैं। पहला नियम आपके सामने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के समझा देता हूँ, फिर मैं हिंदी आपको दिखाता हूँ। क्या लिखा है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस, टाइम, प्लेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त, सिर्फ, है ना, ऐसे हिंदी में लिखना है, सिर्फ डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डैट का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, ठीक है। कॉमा, ठीक है, कैसे लिखें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त, डैट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं अभी आपको मैं समझा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। सर एक बात बताइए, यहाँ पे जो आप रूल लिखवाए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, ये वाला कब करना है, जब बेटा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, क्या मेरे दोस्त, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तभी चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है स्क्रीन पे, इस एग्जाम्पल को देखिए, शी सेज टू मी आई लाइक यू। देखो ये वाला पार्ट आपका क्या है सर, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। इसमें कब परिवर्तन करेंगे, जब ये वाला टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब वाला टेंस किस टेंस में होगा,
पास्ट टेंस में होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इधर कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करना है मेरे दोस्त, डैट का प्रयोग करना है। फिर से पढ़ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ कामा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। अब जरा क्वेश्चन के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कॉमा यू वर्क हार्ड। अब बेटा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ही सेज टू मी। बेटा सबसे पहले देखो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है, सर ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ डैट लगाना है, इसको हटा क्या लगाना है, डैट लगाना है। बेटा देखना, ही सेज टू किस में जाएगा, टेल्स में, ठीक है, मी, ठीक है, इतना कर लोगे, सेज टू की जगह क्या आ गया, टेल्स आ गया, फिर मी हमने उतार दिया। कामा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, डैट। इतनी बात कर लिए सर, ठीक है। अब तुम पहचानो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, मैंने अभी शुरू में सिखाया है, तो तुम कमेंट करोगे सर यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और मेरे दोस्त जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, इधर देखो सर, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है सर, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इस बात को तुम याद रखना, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा सर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। बेटा इस वाले सब्जेक्ट को तुमको बदलना है क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। आपने रूल पढ़ा है सन बटे 123, ठीक है, सन बटे 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो भैया ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यू जो है मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट लिखना है। क्यों सब्जेक्ट, क्योंकि यू यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट था, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है सर, आई होता है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। इधर देखो मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो इसकी खोपड़ी में छेद करे। मी था ना बेटा, इधर देखो मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट क्या है सर, आई है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है दोस्त, तो आई हो जाएगा। अब बेटा देखो टेंस में कोई चेंज तो करना नहीं है सर, बिल्कुल नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, आई वर्क हार्ड, ठीक है दोस्त, ठीक है। क्यों टेंस में चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था। प्रेजेंट टेंस के अलावा जैसे पास्ट टेंस होता तो फिर बदल देते हैं ना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा दूसरा क्वेश्चन है, सी सेज सी वर्क्स हार्ड। अब बेटा यहाँ पे सी सेज है। अब बेटा देखो, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी सेज, अगर टू आया होता तो चेंज करते, अब तो सेज ही लिखना है। अब बेटा कॉमा इंटू कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, डैट। अब बेटा यहाँ पे अब सी को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, अरे सर सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सी की जगह सी ही लिख देंगे, वर्क्स हार्ड, हो गया। यही तो है इनडायरेक्ट। अरे बोलो यार आसान है कि नहीं है सर, बहुत आसान है। फिर से देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्त, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, धीरे धीरे आने लगेगा, टेंशन नहीं लेना है दोस्त। क्वेश्चन क्या है, हरी इज सेइंग टू मी यू आर डिस्टर्बिंग मी। अब बेटा ध्यान से देखना, हरी तो हरी लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। इज तो इज लगा तो सेइंग, सेइंग का क्या हो जाएगा सर, टेलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया नहीं था लेकिन जान लीजिए, अगर सेइंग लिखा रहेगा तो टेलिंग कर देंगे, ठीक है। टू तो हट जाएगा ना, हाँ सर, टेलिंग मी, क्योंकि इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा सर, टेलिंग आ जाएगा, हरी इज टेलिंग मी। अब देखो कामा इंटरेड कामा हटाएंगे तो क्या लगेंगे, डैड। अब बेटा यू है, यू जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे क्या आएगा सर, आई आएगा। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो है ना ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ क्या लगाएंगे सर, एम लगाएंगे। देखो सेम टेंस है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस ही है। मैंने एम लगा दिया क्योंकि सर यू के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, इतना टेंस हमें भी आता है। आई एम डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग बेटा मी है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग बदलता है सर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है सर, हरी। अब बेटा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ था, जो मी है किसकी तरह यूज हुआ था, ऑब्जेक्ट की तरह। तो बेटा हरी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हरी एक लड़का है, मेल है, तो क्या आएगा सर, ही जाएगा, क्या आएगा सर, ही जाएगा, ठीक है। तुम चाहो तो हरी भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है ना। बेटा देखो यहाँ पे कहाँ गया, आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बोला था ना, अगर नाम आ जाए मेल रहे तो ही मानेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा सर, हिम होगा, ठीक है। क्या होगा सर, हिम होगा। क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ सर आ गई, बहुत आसान सी बात है। अरे रे यहाँ हिच कौन लिखा,
क्या लिखना है सर? हिम लिखना है, सॉरी मिस्टेक है ना, क्या लिखेंगे सर? हिम लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है सर। आइए ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। ही हैज सेड टू मी यू नो इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम नाउ। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को करना है तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं वही घिसे पीटे क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं जो आपके स्कूलों में करवाए जाते हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन। बेटा देखो ही हैज सेड टू मी, बेटा ही ये भी प्रेजेंट टेंस में ही है, सेड टू का क्या आएगा सर? टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इंटरड कॉमा हटाएंगे, डेट लगाएंगे। यू जो है सेकंड पर्सन का है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा दोस्त? आई आएगा, ठीक है। अब देखो आई के साथ क्या लगाएंगे सर? नो ही लगाएंगे, बाकी पूरा सेम चीज उतार देंगे। इकोनॉमी है ना, इज इन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है। अब नाउ का नाउ ही रखेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये पास्ट टेंस में होता तब नाउ का देन करते, ठीक है। अभी नाउ का नाउ ही रखेंगे, ठीक है सर। आज ये थोड़ा आगे आते हैं, आपके सामने लिखा ही हैज सेड टू मी, अच्छा वही है क्या? ओके मेरे दोस्त, एक रूल और आपको जानना है जहां पर परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। अब कब परिवर्तन नहीं करेंगे? जब आपको सदा सत्य रहने वाली बात बोली जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जाए, या फिर आपको कोई साइंटिफिक फैक्ट दिया जाए, या फिर बेटा कोई हैबिचुअल एक्शन दिया जाए, आदत संबंधी बातें है ना, या फिर आपको कोई फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन दिया जाए, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? अब ध्यान से देखना इन सभी के क्वेश्चन को कैसे करने हैं, आप इसको पढ़ के घबराना नहीं। देखो बेटा आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जैसे लिखा है ही सेड कामा इंटरेड कामा द सन इज अ स्टार। उसने कहा कि जो सन है एक स्टार है, ठीक है मेरे दोस्त। अब बेटा बताओ सन स्टार है ना, क्या ये कभी बदलने वाली चीज है? सर बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली चीज है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सदा सत्य रहने वाली बात है। जो बात सदा सत्य है उसमें कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ कामा इंटरेड कामा हटाने के लिए डैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे दोस्त? डैट लगाते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा? ही सेड, ठीक है, डैट हो जाएगा। और मेरे दोस्त द सन, ठीक है, इज आ स्टार, वैसे ही उतार देंगे पूरा सेम एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, ठीक है सर। ये भी आपके पहले वाले रूल से मिलता जुलता था, इसलिए हम के साथ में ही लपेट देते हैं। अगला है ही सेड कामा इंटरेड कामा आई गो टू स्कूल डेली। देखिएगा इसका कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ही सेड, सेड का सेड ही रहेगा है ना, इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे सर? डैट लगाएंगे। आई जो है किसके अकॉर्डिंग बदलेगा सर? क्योंकि प्रोनाउन में बदलेंगे, टेंस थोड़ी ना बदलना है ना, तो आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? ही। और बेटा देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई के साथ गो लगा, लेकिन ही के साथ गो में क्या लग जाएगा? यस या यस। देखो टेंस वही है, बदला नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट बदल गया ना। ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग परिवर्तन कर लेंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा लिखा है ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। बेटा अब ये भी क्या है? सदा सत्य रहने वाली बात है। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चालू किए थे ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही सेड डैट, सिर्फ डैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे, बाकी सेम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है, ठीक है सर। अब बेटा देखो ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे भी क्या करना है? डैट लगाना है। क्या लगाना है? डैट लगाना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है, ठीक है सर। ओके 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 ओके। तो मेरे दोस्त आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आज हम लोगों ने बहुत सारे सारे रूल्स को पढ़ लिया, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन से किया है ना। अब हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। रूल सब लोग रिवाइज करके आना, ठीक है, तो फिर और क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे भी पता है आप लोग बहुत बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।